एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम सोल्व कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का पेपर। एसएससी एमटीएस का पेपर ये कौन सी डेट का होगा? 1 सितंबर 2023 का, और शिफ्ट होगी आपकी थर्ड शिफ्ट का है। सब्जेक्ट है आपका, पेपर है एमटीएस नॉन टेक हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023 का। जो भी चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज पॉसिबल, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। कौन से पार्ट में एरर होगा? ये हमें ऑप्शन में एरर होगा, ये फाइंड करना है। तो ए सूथी वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटिमेसी क्वालिटीज विच कैन बी आट्रीब्यूटेड टू ए फ्यू की कंपोनेंट्स। तो इसमें हमारे कौन से पार्ट में एरर होगा? फ्यू की कंपोनेंट्स, ए सूथी वॉइस, कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस या विच कैन बी। तो इसमें एरर होगा हमारा ऑप्शन 2 में। क्या एरर है इसमें, क्या मिस्टेक है? ये जो सूथी वर्ड है, सूथी है आपका वर्ब। सूथी क्या है? सूथी है वर्ब। सूथी है वर्ब और इसका मतलब होता है शांत, शांत होना या शांत करना, शांत करना। तो इसमें क्या है? इसमें हमें चाहिए एडजेक्टिव। हमें क्या करना है? हमें वॉइस के डिफाइन करना है कि वॉइस कैसी है। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सूथिंग। इसके लिए क्या एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा? सूथिंग। तो क्या होगा? ए सूथिंग वॉइस। क्या आंसर होगा? ए सूथिंग वॉइस। इसलिए एरर कहाँ है? ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें वर्ड क्या है? एपेथेटिक। एपेथेटिक वर्ड है। एपेथेटिक का मतलब होगा कि जो आपकी भावनाओं को, क्या है? भावनाओं को समझने की क्षमता रखता हो, समझने की क्षमता रखता हो, वो क्या है? एपेथेटिक। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो क्या आएगा? ऑप्शन है लोनली, मैरिसल्स, चेरिस्मेटिक या फिर होगा फ्रस्ट्रेटेड। तो इसमें लोनली का मतलब क्या हुआ? लोनली का मतलब हुआ अकेलापन, अकेलापन। और हमारा चेरिस्मेटिक है, इसका मतलब होगा जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला। कैसा? आकर्षक व्यक्तित्व वाला। और फ्रस्ट्रेट है हताश होना, किसी भी काम से, किसी भी चीज से हताश होना। तो हमारा क्या आएगा? मैरिसल्स। मैरिसल्स आएगा इसका आंसर, और इसका मतलब होगा निर्दयी। इसका मतलब क्या होगा? निर्दयी, निर्दयी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडम। इडम का क्या बताना है? मतलब बताना है। तो द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। तो इसमें इन्स एंड आउट का मतलब बताना है। ऑप्शन है लॉज, ऑल द विटनेस, लॉयर्स एंड जज, फुल डिटेल्स। तो क्या होगा? इन्स एंड आउट का मतलब होगा ऑप्शन 4 फुल डिटेल। पुलिस इंस्पेक्टर को क्या जाननी है? फुल डिटेल जाननी है मर्डर केस के बारे में। तो ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। कौन से सेगमेंट में एरर होगा? He told me that he goes to the market to buy a laptop। तो कौन से पार्ट में एरर होगा? ये है आपका कैसा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है। कैसे पता चला? उसने कहा he told me। क्या कहा? he told me that। अब पास्ट में कहा है तो ही का ही रहेगा, और इसका गो का क्या बनाएंगे? हम पास्ट बनाएंगे वेंट। गो का हम वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट करेंगे। ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट, मार्केट टू बाय ए लैपटॉप, लैपटॉप बाय करने के लिए। तो इसमें कौन से में एरर होगा? ऑप्शन 4 में एरर होगा। नेक्स्ट है, अगला देख लेते हैं। अगले में क्या पूछा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। आपको पता है, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, एनिमल्स और क्या है? एनिमल्स के पेट्स, पेट्स और चाइल्ड, चाइल्ड होते हैं। और एक होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग। क्या होता है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग होता है। इनके लिए हमेशा इट
और इसका एडजेक्टिव क्या होगा, इसका प्रोनाउन एडजेक्टिव यूज होगा इट्स। क्या यूज होगा, इट्स। इसके लिए इट्स यूज होगा। इट किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए, पेट्स के लिए, चाइल्ड के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो क्या है, द एनर्जेटिक किटन। किटन क्या है, एक एनिमल है। प्लेफुल, आफ्टर हैविंग हिज की जगह क्या यूज करेंगे, इट्स। इट्स यूज करेंगे, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस क्या है, इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके लिए कौन से सेगमेंट में होगा, आपको पता है जब नॉन स्पेसिफिक हो, क्या हो, नॉन स्पेसिफिक हो, ओनली जनरल सेंस में यूज हो, जनरल सेंस में बात हो, तो उसके लिए द आर्टिकल यूज नहीं होता। द आर्टिकल को यूज हम नहीं करेंगे। तो इसमें हम द हटा के क्या करेंगे, सिर्फ ऑफ गवर्नमेंट, एक जनरल सेंस में बात हो रही है। इट इज कॉमनली बिलीव्ड, ऐसा सामान्य विश्वास किया जाता है कि द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये जो लोकतंत्र है ये बेस्ट फॉर्म है हमारा गवर्नमेंट के लिए, तो कोई स्पेशल गवर्नमेंट के लिए नहीं। तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ए स्पेलिंग एरर। कौन से में एरर होगा, इसमें ऑप्शन क्या है, रिएक्टिव, रेडिएशन, कंसंट्रेक्शन या फिर वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, वनस्पति। कंसंट्रेक्शन का मतलब होगा सांद्रता। रेडिएशन का मतलब होगा विकिरण। इनकी स्पेलिंग सही है। और ये जो हमारा रिएक्टिव है, इसकी राइट फॉर्म क्या होगी, रिएक्टिव। क्या होगा राइट, इसकी राइट स्पेलिंग है रिएक्टिव। तो ऑप्शन 1 हमारा इसका आंसर होगा, रिएक्टिव करेक्ट है। और इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टिव का मतलब होता है आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं, प्रतिक्रियाशील। तो उसके लिए क्या यूज होता है, रिएक्टिव। तो ऑप्शन 1 राइट है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये क्या है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आपका। इनडायरेक्ट है आपका क्या, ही सेड दैट, ही सेड दैट। और आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यू आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपके रिपोर्टिव वर्ब में है दे रखी होगी इसकी ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट दे रखा उसके अकॉर्डिंग आई चेंज होगा। इसमें आई का क्या चेंज होगा, ही से है, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए यूज होगा ही। हैव का क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो हैज हैव को चेंज करके हम क्या लिखेंगे, हम हैड यूज करेंगे। किसकी जगह, हैज हैव की जगह हम हैड यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो हिज हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ए मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन से में स्पेलिंग इनकरेक्ट दिख रखी है, ए पियानो टीचर डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग एनकाउंटर, एनकाउंटर शी हैड विद ए यंग लेडी हु केम इंक्वायरी अबाउट म्यूजिक लेसन। तो इसमें एनकाउंटर, एनकाउंटर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, इसकी होगी ENCOUNTER, एनकाउंटर। इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, भेंट होना। क्या होगा, भेंट होना या फिर सामना होना, सामना होना। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है, करेक्ट स्पेलिंग आपकी ये है। तो इसमें एनकाउंटर की इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडम। इडम का मतलब बताना है। द एग्जीक्यूटिव्स वर रनिंग अराउंड इन सर्किल्स, कैसे है, दौड़ रहा है एक चक्र में, विदाउट एनी सक्सेस, बिना सक्सेस के, सफलता के। तो इसके लिए क्या होगा, अचीविंग मैक्सिमम माइलेज, तो ये इसका नहीं होगा। सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये भी इसका नहीं होगा। सक्सेसफुल एकम्प्लिश द टारगेट, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो सक्सेस ही नहीं हुआ। पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव ए वर्थवाइल रिजल्ट, ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस क्या है, मैनी ग्रेट पीपल बोर्न इन दैट स्मॉल विलेज। मैनी और ग्रेट के साथ में
ग्रेट के साथ में अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब आएगा, और वो भी क्या आएगी, प्लूरल। वर्ब क्या आएगी, वर्ब आएगी आपकी प्लूरल। तो इसमें वॉज बोर्न इनकरेक्ट है, नो सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, इज नहीं आता क्योंकि इसमें हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, The given sentence contains an error. Select the option that correctly rectifies the error. क्या एरर होगा इसमें, He was carefulest while stealing the crown jewels. इसमें carefulest नहीं आके जबकि क्या आएगा, मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, मोस्ट केयरफुल। क्या यूज होता है इसमें, यूज होगा आपकी सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट केयरफुल, द मोस्ट केयरफुल। तो इसमें क्या आंसर होगा, इसमें कौन सा आंसर है, इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4। ऐसा मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, सिनोनम बताना है। वर्ड क्या है, हेजिटेट। वर्ड क्या है, हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होगा हिचकिचाना, हिचकिचाना, हिजिटेशन होना, हेजिटेट। तो इसका सिनोनम क्या होगा, ब्लेबर, रिकॉइल, कंसिल या फिर फेल्टर। फेल्टर इसका राइट आंसर होगा। फेल्टर का मतलब होगा डगमगाना, इसका क्या होगा, डगमगाना, डगमगाना। तो कौन सा राइट है, ऑप्शन 4 राइट है। बाकी के अगर ऑप्शन की बात करें तो ब्लबर का मतलब होता है बकवास करना, रिकॉइल है इसका मतलब होगा पीछे हटना, पीछे हटना, और कंसील है छुपाना, छुपाना। कौन सा राइट है, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इसमें स्पेलिंग एरर बताना है। We can also contribute to preservation of water bodies by not dumping our garbage in them. तो इसमें क्या आएगा हमारा, स्पेलिंग एरर दे रखा है, राइट क्या होगा इसमें, राइट होगा हमारा, ये प्रिजर्वेशन की इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है इसमें, इसमें क्या दे रखी है, प्रिजर्वेशन की इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है। राइट क्या होती है, प्रिजर्वेशन, ERVATION। तो हमारे में देखते हैं, We can also contribute to preservation of water bodies by dumping our garbage in them. तो कौन सा राइट है, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडम। इडम का मतलब होता है कॉल इट ए डे, एक डे के लिए कॉल करना मतलब एक दिन की छुट्टी करना, स्टॉप करना। तो इसका राइट क्या है, ऑप्शन 2 राइट है। टू स्टॉप वर्किंग, काम करना, बंद होना, बंद करना। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, हमें एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है, स्टन। वर्ड है हमारा स्टन, और स्टन का मतलब होगा हार्ड या कठोर। क्या होगा, इसका मतलब होगा कठोर। के ऑप्शन क्या है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब होगा स्थिर। सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट। प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन, और लेनिएट है इसका मतलब होगा ढीला। तो कठोर का क्या होगा, ऑप्शन 4 ढीला, इसका लेनिएट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है, क्या क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, हिज ओल्डर ब्रदर्स वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड वेंट टू सी। आपको पता है, अगर आपका विल हो या फिर आपका वुड हो, अगर आपका शैल हो या फिर आपका शुड हो, शुड हो, या फिर आपका कोई भी मॉडल हो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो प्रेजेंट की फॉर्म में हो, पास्ट की फॉर्म में है, हमेशा इनके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो वेंट टू की जगह हम क्या करेंगे, गो टू। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, इट इज ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्वाइव द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। तो इसमें सर्वाइव्ड की जगह क्या आएगा, टू सर्वाइविंग, सर्वाइविंग। जी रहा है, काम जारी हो रहा है, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा फॉर सर्वाइविंग। क्या आएगा, फॉर सर्वाइविंग, इसके लिए आएगा ऑप्शन 4 फॉर सर्वाइविंग, जी रहा है, जीने के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमें क्या बताना है, इडम का मतलब बताना है। इडम क्या है, स्पिल द बीन्स, ये आपका रिपीटेड है।
क्या है? रिपीटेड है, रिपीटेड है, ये काफी बार आया हुआ है। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ऑप्शन 4, टू रिवील ए सीक्रेट इंफॉर्मेशन unintentionally, to reveal a secret information unintentionally, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? आपको एक कंप्रीहेंशन दे रखा है और इसमें आपको ब्लैंक्स में बताना है कौन से ब्लैंक में क्या आएगा। तो इसमें बताना है 21 क्वेश्चन में कि ब्लैंक 1 में क्या आएगा। नंबर 1 में क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज द, क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, ब्लैंक 2 में क्या आएगा? अगर ये प्रोसेस है तो ब्लैंक 2 में क्या आएगा? द प्रोसेस केमिकली क्या होगी? ब्लैंक स्पेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड, किसमें चेंज होगी? ये चेंज होगी आपकी ऑप्शन नंबर 1 कन्वर्ट। क्या होगा? कन्वर्ट होगा, चेंजमेंट आएगा, बदलेगा। द प्रोसेस केमिकली कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड वाटर चेंज किसमें होगा? फूड एंड ऑक्सीजन में। ऑप्शन 1 राइट है। अगला देख लेते हैं, सेलेक्ट द नंबर 3। नंबर 3 में क्या आएगा? 1 में क्या था? प्रोसेस, 2 में क्या था? कन्वर्ट, और 3 में क्या आएगा? द केमिकल रिएक्शन ओफन किससे होगा संबंधित? रिलाइज, क्या होगा इसका आंसर? रिलाइज, रिलाइज ऑन ए पिगमेंट कोल्ड क्लोरोफिल विद गिवन प्लांट्स देयर ग्रीन कलर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट है। अगला देखते हैं, नंबर 4 में क्या आएगा? फर्स्ट में आपका प्रोसेस, मैं अच्छे से याद करा रही हूं, सेकंड में कन्वर्ट, थर्ड में आपका रिलाइज, रिलाइज, और 4 में क्या आएगा? पोलिथिंसिस इज ऑल्सो द ब्लैंक स्पेस अवर प्लांट इज ब्लैंकेट इन ए ऑक्सीजन रिच एटमोस्फियर। तो क्या है? ये होगा एक रीजन है, पोलिथिसिस इज ऑल्सो द रीजन, एक कारण है, एक रीजन है अवर प्लांट के लिए। क्या है? कंबल का काम, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, वो एक कंबल का काम करता है जिससे ऑक्सीजन अच्छी सी एटमॉस्फेयर वातावरण बनता है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड राइट है। अगला है हमारा ब्लैंक 5 में क्या आएगा? इसमें ब्लैंक 5 में क्या आएगा? प्लांट्स अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लैंक स्पेस एयर, रिलाइज वाटर एंड ऑक्सीजन व्यू माइक्रोस्कोपीज पोर्स ऑन देयर लीव्स कोल्ड स्टोमना। इसका क्वेश्चन हमसे एडिट नहीं हुआ है तो इसका क्या आएगा? सराउंडिंग। क्या आंसर होगा? ब्लैंक 5 का सराउंडिंग राइट आंसर होगा। तो आज के लिए ये पेपर इतना ही रखते हैं। आपको पता है टोटल कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं और 75 नंबर्स इसके होते हैं, 3 गुना आंसर होते हैं, आपके नंबर होते हैं। तो इंग्लिश को आपको ध्यान से देखना। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।